हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको डेली सिग्नल्स प्रोवाइड करे बल्कि आपको मार्केट को सीखने का, लर्न करने का मौका दे और फंडामेंटल न्यूज़ को दे एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, तो यू आर एट द राइट प्लेस। अच्छा, दूसरा ये कि उसके अलावा फॉरेस्ट ब्लास्टर प्रोवाइड करता है आपको एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, टोटली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर आप सिग्नल्स तो ले ही सकते हैं, उसके अलावा आपको मार्केट को सीखने, समझने और लर्न करने में मदद मिलेगी। क्योंकि मेरा मानना यही है कि आप चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मार्केट में सीखे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट ऑफ द करियर सीखना पड़ेगा। अगर आप इसको एज अ करियर बनाते हैं और इवन के एज अ पार्ट टाइम भी अगर आप इसको लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग को अगर आप जो है वो पार्ट टाइम भी लेना चाहते हैं, तो इट्स योर हार्ड अर्न मनी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। आपको अपने जो कमाए हुए पैसे हैं उसको वैल्यू करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मैं ये बात करूँगा कि हम लोग थोड़ा सा ना लक रिडन मेंटल स्टेट आपके यहाँ ना ज़्यादा होता है। हम लोगों का, बहुत सारे लोगों का, हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अच्छा यार, लक हमारे साथ आ जाएगी तो हम शायद जो है वो एक लंबे अरसे से को $50, $100 या $500 से हमको $50,000 बना लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी गैम्बलिंग में तो लक चल सकती है, लेकिन ट्रेडिंग जो है उसमें आपकी लक बहुत कम काम करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट आपका हमेशा से आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो द मोमेंट आप जो है वो मेंटल एस्पेक्ट आपका हावी होगा, आप वही गलतियां करेंगे। गलतियां क्या करेंगे? लॉस देखते रहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं कर पाते, लॉस बड़ा बड़ा बर्दाश्त करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी ट्रेड्स होल्ड करते हैं, बड़ा बड़ा लॉस उसके अंदर पैसे डालते हैं, प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता। द मोमेंट मार्केट प्रॉफिट के अंदर आई भाई, एक रात जो है वो ब्लू देख के जो है गुजारा नहीं होता। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, स्कैल्पिंग की तरफ जाना कोई ऐसी बुराई नहीं है, मतलब मैं उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं समझता, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि फिर स्कैल्पिंग के पैरामीटर्स आपके सही होने चाहिए। स्कैल्पिंग की आपकी लर्निंग, स्कैल्पिंग के ऊपर आपका रिजल्ट और सब कुछ वो ठीक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम बताते हैं आपको फ्री फॉरेस्ट ब्लास्टर ग्रुप के अंदर। आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक, वहाँ से आप अकाउंट बनाइए और वहाँ पर उस लिंक के ज़रिए आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ आर फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑन द ऑक्टाफेक्स एंड एक्सनेक्स, तो फिर आपको लाइव चैट पे जाके IB नंबर चेंज करना है और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। कम्युनिटी का फ़ायदा क्या है? एक विब्रेंट कम्युनिटी होती है ना, वो आपको न्यूज़ शेयर करती है, आपको मामलात बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें, एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाते हैं। और समझदार ट्रेडर, समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं। तो कोशिश हम लोगों की यही होती है कि उस कम्युनिटी के अंदर जो है वो ऐसे ट्रेड सेटअप्स समझाएं, बताएं। जो चीज़ भी कोई पूछता है, हाँ, कुछ लर्न करना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे 90% जो लोग होते हैं वो इस फील्ड के अंदर पैसा लूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो इस फील्ड के अंदर आते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ दैट दे वांट टू राइड देयर लक। और लक इस फील्ड में ज़्यादा चलता नहीं भाई, मैं आपको सीधी में बता दूँ आपको बात। लक लुक वाले कोई मामलात इस फील्ड के अंदर नहीं है। द ओनली थिंग इज़ दिस कि आप कितने ज़्यादा प्रोफाउंड तरीके से जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, कितनी लर्निंग स्किल है आपकी, कितनी नॉलेज है आपकी और कितना नॉलेज में एडवांसमेंट करते हैं, दैट इज़ द थिंग। अच्छा, नॉलेज के ही बढ़ाने के लिए जो है वो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी भी है, ऑनलाइन और फिजिकल बोथ फॉर्म्स में एकेडमी है। अगले कोर्स की रजिस्ट्रेशन जारी है। और द बेसिक कोर्सेज देखें, बहुत सारे लोग हमें मुझे कहते हैं, मेरे पास आए भी जो कोर्सेज कर रहे हैं, सर हमने बेसिक तो किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा यार, आप बेसिक कर लें। आप यकीन कर लें कि उनको बेसिक में भी कुछ नहीं आता था। जहाँ से कोर्सेज़ करके आए थे, निकम्मे तरीन कोर्सेज करके आए थे। इवन कि हम लोग हैं, हमारे पास भी वो लोग कोर्सेज करने आते हैं। हम रोज़ असाइनमेंट्स देते हैं कि जी ये आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस की असाइनमेंट, इसकी जो है वो हमें कल करके निकाल के ला के दीजिएगा। नो बडी इज़ बॉदर्ड। तो मुझे उससे इम्पैक्ट यही मिला कि जितने लोग ही 90% ऑफ द पीपल दे डोंट वांट टू लर्न, दे जस्ट वांट द मनी, दे आर हेयर फॉर अ क्विक मनी, दे बेसिकली आर द गैम्बलर्स।
तो जो ऐसे गैम्बलर हैं भाई, गैम्बलर्स के लिए फिर जो है ना, जिनका गैम्बलिंग एटीट्यूड है उनको स्कैल्पिंग करनी है, लेकिन स्कैल्पिंग फिर बहुत तरीके से करनी है। ऑल्दो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी न्यूज़ टाइम के ऊपर मेरी काफ़ी स्टेब्लिश है और वो अच्छी जो है वो रिज़ल्ट देती है, लेकिन असल चीज़ यही है कि आपको फिर स्कैल्पिंग के भी फार्मूलाज अडॉप्ट करने हैं, स्कैल्पिंग के भी लेवल्स तो लाजमी होंगे, वो भी हर जगह पे मुंह उठा के नहीं हो जाएगी, उसके लिए भी आपको इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे। खैर ये बातें होती रहती हैं, ये बातें हम सारा दिन करते हैं, हर वीडियो के अंदर मैं समझाता हूँ, बताता हूँ लोगों को, बट द पीपल डोंट लिसन एक्चुअली। तो खैर अच्छा, जो यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं हमारे, ऑस्ट्रेलिया के जो क्लाइंट्स हैं, वो जीटीसी ब्रोकर ज्वाइन कर सकते हैं। जीटीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्योंकि लेवरेज नहीं मिलता, अब लेवरेज सारा क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ज़्यादा हाई बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारा कुछ हम बताते रहते हैं चीज़ें। तो कुछ लोग मुझसे जो है वो कमेंट्स के ऊपर भी, कमेंट सेक्शन के ऊपर भी करते हैं, तो भाई कमेंट सेक्शन के ऊपर जितना बता सकता हूँ उतना बताता हूँ। कोशिश ये होती है कि बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गाइड किया जाए। तो खैर जी, मंडे है, मंथली क्लोजिंग भी है। मंथली क्लोजिंग इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, द ओनली थिंग इज़ दैट ओपनिंग इज़ सिग्निफिकेंट। सबसे पहले बात करेंगे जी नैस्डैक की। नैस्डैक का जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद है ऊपर, आप ये समझ लीजिए कि 15,820 से लेके 15,930, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप यकीनन ज़रूर सेल कीजिएगा। बहरहाल वही चीज़ है कि नैस्डैक का ये होता है कि एक रेंज में पड़ा हुआ है। अमेरिकन इकॉनमी जिस तरह से काम कर रही है, अमेरिकन टेक कंपनीज जिस तरह से काम कर रही हैं, तो जिसकी वजह से नैस्डैक इज़ फुली बुलिश। और लेकिन वही चीज़ है कि रेंज के अंदर करिएगा, एसएल लगा के ट्रेड करें, एसएल हिट हो जाता तो कोई मसला नहीं है, वरना अदरवाइज ये होता है कि रेंज के अंदर कम से कम आपको 2-3 दफ़ा बाय और सेल की अपॉर्चुनिटी वो देता है। तो अगर एक आधा आपका एसएल ईदर साइड हिट भी हो जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नैस्डैक क्योंकि एक बड़ा पेयर है, वॉलेटाइल पेयर है, वो प्रॉफिट भी ज़्यादा देता है, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देता है। तो अगर उसका एसएल भी अगर आप बड़ा रख लेंगे कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी जैसे मैंने उस टाइम रेंज मैंने आपको कही थी कि 15,800 से ले के 15,400 तक की रेंज है, 15,400 से लेके 15,800, दिस इज़ द नैस्डैक रेंज। तो इसके अंदर आप बाय और सेल अगर करें, अगर किसी ने किया भी है तो कम से कम ये 3 दफ़ा तो उसने ज़रूर लाजमी यहाँ से ट्रेड ली होगी, लाजमी ली होगी। और वही चीज़ है कि भाई 300 पिप्स के एसएल हैं, ओ 300 पिप्स के TP1, तो आपको उस हिसाब से नैस्डैक इज़ ऑलवेज समथिंग वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी फ्रूटाइल। और जो स्विंग उसमें है कि हाँ जी नैस्डैक थोड़ा सा प्रॉपर रिट्रेसमेंट ले, तो नैस्डैक प्रॉपर रिट्रेसमेंट ले सकता है, किसी टाइम पर भी ले सकता है। एक आधी बैड न्यूज़ जो है वो नैस्डैक को एक दिन के अंदर कोई 700-800 पॉइंट गिरा सकती है और उसके बाद एक वो डाउन ट्रेंड थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग विच हैज़ ऑलवेज हैपन्ड। बहुत सारे लोगों ने कह रहे हैं सर हमको 13,000 से फंसे हुए हैं। अव्वल तो यही बात है कि आपको एसएल लगाना चाहिए था, एसएल नहीं लगाया तो बस फिर आपकी स्विंग ट्रेड है भाई, फिर आप होल्ड करें उसको, उसका अब क्या किया जा सकता है। अब आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। ये अब एक दिन में 2 दिन के अंदर नहीं निकलेगी, पूरा एक दफ़ा ट्रेंड इस्टेब्लिश होगा नीचे की तरफ तो फिर निकलेगी। ठीक हो गया जी। अगली बात कर लेते हैं GBP JPY की। GBP इज़ अंडर द प्रेशर, अंडर द पंप, ये मैं आपको बात बता दूँ। GBP का इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, लेकिन GBP जो यूके इकॉनमी है उसके कोई नंबर्स, उसके फिगर्स कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटाइल नहीं है, बुरे हालात हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से GBP अब थोड़ा सा ज़रा डाउन ट्रेंड में होगा। तो GB 182.5, 182 से ऊपर जहाँ भी मिलता है आप ऊपर का एसएल दे के आप उसको सेलिंग कीजिए, नीचे की तरफ आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा लाजमी। ये हो गई बात। अब GBP USD की बात करते हैं। GBP USD इस टाइम पे जहाँ पर क्लोजिंग हुई है इससे ऊपर 1.295 से ले के 1.305, ये सारा एरिया सेलर्स का है भाई। ये फ़िलहाल एरिया सेलर्स के कब्ज़े में। यहाँ पर अगर आपको ट्रेड मिलती है तो आप लाजमी लीजिए, और इन द लॉन्गर रन वही बात है 1.265 तक मार्केट जा सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ होना है। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने से पहले क्या होता है कि वही बात है, प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। और 25 बेस पॉइंट तकरीबन जेल्ड इन हो चुका है मार्केट के अंदर, तो इट विल रिमेन अंडर द प्रेशर, इट विल रिमेन अंडर द पंप। और हो सकता है कल ही आपको एक अच्छी जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी GBP USD के अंदर मिल जाए।
अच्छा जी, यूरो का कल डाटा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। रिटेल सेल्स का डाटा आना है, रिटेल सेल्स का डाटा आना है, और जो है वो रिटेल सेल्स का कंसेंसस -6.4 है। तो व्हाट विल हैपन विद दिस काइंड ऑफ अ नेगेटिव डाटा? 1.095 दोबारा एक दफ़ा रीटेस्ट हो सकता है, और साइडवेज मूवमेंट में अगर फंसता है तो वहीं से डब्ल्यू बना के दोबारा 1.105 ये रेंज रह सकती है। मतलब 1.093 से लेके 1.095 के ऊपर अगर कोई बाइंग की कन्फर्मेशन मिलती है तो आप बाय कीजिएगा, वन अदरवाइज सेलिंग के अंदर रहिएगा। 1.075 थोड़ा बहुत इसका मैं टारगेट देख रहा हूँ, क्योंकि यूरो जोन भी अंडर द पंप आ गया। अब जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो के बार बार उसको सपोर्ट मिलती थी, वो वाली सपोर्ट भी ख़त्म हो गई। और DXY बेसिकली क्या है कि DXY को एक तो इंटरेस्ट रेट का भी इंक्रीज़ का पंप मिला, दूसरा जो डाटा आया है US डॉलर US का, वो बहुत इंपॉर्टेंट आया है। अब पर्टिकुलरली जो GDP नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। अब GDP नंबर जो हैं वो यूरो के एक्सपेक्टेड हैं, और उसकी जो ग्रोथ है वो -0.4 है। तो दिस इज़ समथिंग नेगेटिव। पॉजिटिव 0.4, आई थिंक ये 1% था, तो 0.04 इज़ समथिंग नेगेटिव है एक्चुअली। तो क्योंकि इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इससे ज़्यादा नीचे जाना, लेकिन दीज आर द थिंग्स कि जो यूरो को हार्डल्स फेस हो रही हैं, इसी वजह से यूरो JPY में भी आपको सेलिंग मिल सकती है। ऑल्दो मैं उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं करता, लेकिन यू कैन गेट द सेलिंग देयर एज वेल। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल बड़ा ही बुलिश जा रहा है, बहुत बुलिश जा रहा है, लेकिन मैं आपको बार बात कर रहा हूँ कि इट्स एन एक्सीलेंट एरिया, इट्स एन एक्सीलेंट एरिया फॉर सेलिंग। क्यों? क्योंकि कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है, थोड़ा बहुत सप्लाई क्रंच ये वो ऑर्डर शॉर्डर्स आते हैं, स्टॉक पाइलिंग होती है, उसमें मार्केट थोड़ा बहुत रिबाउंड लेती है, रिबाउंड लिया है। लेकिन यही बात है कि अगर तो आपको इन एरियाज़ के ऊपर मिलता है, सेलिंग कीजिए, SL लगा के कीजिएगा, लाजमी लाजमी। 100 पिप्स तो आपको, अच्छा देखिए, जहाँ पर मार्केट है ना, 100 पिप्स आपको इधर साइड दे देगा। बाइंग मैं इस जगह पे हरगिज़ हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, आई वोंट रिकमेंड द बाइंग एट ऑल। यहाँ पर बाइंग करना बेवकूफ़ी होगी। अगर कोई बाय की कॉल देता है तो भाई उसकी हिम्मत है, उसकी हिम्मत को सलाम है। बेशक ऑयल जितना मर्जी बुलिश है, लेकिन इन एरियाज़ के ऊपर बाइंग नहीं हो सकती मेरे मानने में। क्यों? क्योंकि एक हाई रेजिस्टेंस एरिया जो कि 82.5 का है, वो बहुत ही नज़दीक है, वो बहुत ही नज़दीक है। कोई एक आधी को M30 की कैंडल भी जो है वो ऑयल को 82.5 तक विक लेके और साथ ही बाद में नीचे का विक मार सकती है बड़ी तेज़ी से, और आपके अकाउंट की जो है ना वो शामत आ सकती है। तो बहरहाल इससे ऊपर का SL दे के आप लाजमी सेलिंग ट्राई करें। आई एम गोना डू दैट इंशाल्लाह। ये चीज़ हो गई, और सारे पैसे की तो कवर हो गए। अच्छा, गोल्ड तो रह ही गया, सॉरी यार गोल्ड जिसका सबको इंतज़ार होता है। गोल्ड की मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है वो इस टाइम के ऊपर, अच्छा एक और चीज़ मैं बताया था, वीकली के ऊपर जो नैस्डैक है, हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस आई हुई है उसमें, तो इट कुड ऑल्सो प्ले। आई होप कि वो प्ले करना चाहिए। हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस अक्सर जो इंडेक्सेस होते हैं ना, उसके अंदर थोड़ा लेट प्ले करती है, लेट प्ले करती है मार्केट को। जो रिटेलर्स होते हैं उनको अपोजिट साइड में बिठा के फिर प्ले करती है। तो अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं जी। गोल्ड क्या कह रहा है? गोल्ड की क्लोजिंग हुई है, और 2 वीक की जो क्लोजिंग है वो दोनों डॉजीज बनी है। तो कुछ लोग जो है वो, आज एक बैंक की न्यूज़ आई थी कि जी वो भी हो रहा था। छोटे मोटे बैंक भाई US के अंदर जो है वो फेल होते ही रहते हैं। इट इज़ नॉट सच अ वेरी बिग न्यूज़, क्योंकि DXY थोड़ा सा ऑन द पंप रहेगा, ऑन द इट्स इज़ ऑन द मूव। लेकिन वही बात होती है कि मॉर्निंग के अंदर आप अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 54 तक का लेवल है। असल चीज़ यही है कि गोल्ड 54 को सपोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता। 54 से नीचे कोई भी H4 ओपनर क्लोज होती है तो 45-42 का रीटेस्ट होगा, दोबारा W बना के शायद 61 तक मार्केट जाए या 54 तक मार्केट जाए। सेकेंडरी टॉप एक 61.60 और 61-63 के हिसाब से अगर देखते हैं तो एक सेकेंडरी टॉप जो 54 के लेवल पे बनाए, और उसके बाद पूरी तरह से मार्केट नीचे को डंप हो सकती है। और गोल्ड बारल जो है वो थोड़ा बहुत, अगर आपको बाय करने का भी शौक हो रहा है तो 45 या 42 के ऊपर अगर एरिया आता है तो वहाँ से आप बाय की ट्राई लीजिएगा, अगर W फॉर्मेशन बनती है तो। वरना अदरवाइज़ बाय वाला मोमेंटम मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। ऊपर से सेल करना ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा रादर देन बाइंग।
अगर कहीं ऊपर जाता भी, यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा सा ऊपर भी निकल जाता है, तो ऊपर के लेवल से 67 के लेवल से 68 के लेवल से आप सेल ज़रूर कर सकते हैं। और 71 की तो एक बहुत मेगा रेजिस्टेंस मौजूद है गोल्ड की। तो अगर कहीं वहाँ तक मिल जाए तो इट विल बी समथिंग एन आइडियल सेलिंग लेवल, जो कि आप समझ लीजिएगा कि जो लास्ट लो लगा हुआ है, अगर वहाँ सेलिंग आएगी तो लास्ट जो लो लगा है अभी, ये जो सेकेंडरी जो पिछले हफ्ते के अंदर ये जो लो लगा है, उससे भी नीचे मार्केट चली जाएगी। देयर इज़ अ हाई चांसेस के जो है वो आपको आने वाले दिनों के अंदर 1922 से लेके 1914 तक मार्केट नज़र आनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है कि मोमेंटम्स आर नॉट देयर। इकॉनमी इज़ परफेक्टली फाइन, यूएस इकॉनमी है वो परफेक्टली वर्क कर रही है, बेहतरीन वर्क कर रही है। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी यूएस की अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, वो बेहतरीन वर्क कर रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, इन्फ्लेशन भी कम होती जा रही है, रिसेशन अभी दूर है, रिसेशन वाले मामलात नहीं हैं। तो आईएसएम नंबर्स बहरहाल इस हफ्ते के अंदर काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। आईएसएम नंबर्स आपको पता है डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड होते हैं, आपकी इकॉनमी से रिलेटेड होते हैं। तो इकॉनमी में आपका रिसेशन और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैयर करते हैं इन कि आपकी बूमिंग है या रिसेशन के अंदर आ गई है, तो एक्सपैंड कर रही है आपकी इकॉनमी की नहीं कर रही, तो दैट इज़ समथिंग आईएसएम नंबर्स हैज़ टू बी वेरी माइन्यूटली वॉच्ड फॉर दिस वीक। लेकिन मंडे है, स्कैल्पर्स का दिन होता है हमेशा से, स्कैल्पर्स ऑलवेज एंजॉय ऑन मंडे, आई एम टेलिंग यू दैट। ओके जी, ख्याल रखें और वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड मोटिवेशन फॉर अस। और आई होप कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें और अच्छा प्रॉफिट आप कमाएं जी। थैंक यू वेरी मच।